बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, 2026 मॉडल पेपर में जो एमसीक्यूज़ हैं आज की वीडियो में वो मैंने आपसे शेयर करने हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, बी वेयर ऑफ अ साइलेंट डॉग एंड स्टिल वाटर। होशियार रहो, ख़बरदार रहो खामोश कुत्ते और रुके हुए पानी से। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड स्टिल। अब यहाँ पर जो स्टिल है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब बच्चों, स्टिल जो स्टिल है ये पानी की हालत को जाहिर कर रहा है कि स्टिल वाटर है, यानी रुका हुआ वाटर है। तो यहाँ पर वो पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन की वाटर नाउन है, तो नाउन की हालत को डिस्क्राइब करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टिल है वो एडजेक्टिव है। नाउन ये नाम होता है किसी भी चीज़, शख्स या जगह का, और वर्ब जो होता है ये एक्शन होता है, ठीक है, काम होता है। और एडवर्ब ये जो है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, वर्ब की जो को खुसूसियत है उसको ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की जो हालत है उसको ज़ाहिर करता है, और जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, जो काम हो रहा होता है। दूसरा है बच्चों, विच वर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ज़ाहिर करता है, ठीक है। अचानक जो जज्बात ज़ाहिर होते हैं जैसे वाह, हुर्रा, अलास। और यहाँ पर जो इंटरजेक्शन है वो है वो, ठीक है। और ये ब्यूटीफुली, अब ये ब्यूटीफुली ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है ना। एडवर्ब की पहचान ये है कि इसके ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं उनके आखिर में एल वाई आता है, ठीक है। स्मार्ट ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये भी स्मार्ट है। ये जो है नाउन उसकी खूबी को जाहिर करता है। बिसाइड, बिसाइड ये प्रेपोजिशन है हमारे पास। थर्ड है बच्चों, एमिली काइंडनेस ब्रॉड जॉय टू द क्राउड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। एमिली की मेहरबानी ने जो बच्चों का क्राउड है उसे खुशी दी। आइडेंटिफाई दी कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे हमने बताना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। अब जो कलेक्टिव नाउन होता है ये जो है ये ग्रुप को शो करता है, ठीक है ना, किसी ग्रुप को। यहाँ पर जो ग्रुप है वो है क्राउड, ठीक है, क्राउड इसका दुष्ट जवाब है। काइंडनेस, काइंडनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नज़र नहीं आते। जॉय खुशी, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहाँ पे हमारे पास कॉमन नाउन है। फोर्थ है, फाइंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमने मालूम करनी है। यस शी ऑलवेज परफॉर्म्स वेरी वेल, ठीक है, वो हमेशा जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करती है। तो यहाँ पर अब हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों के जो बार बार होता है, यानी दोहराया जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर अब जो है ये फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा, इसका दुष्ट जवाब आएगा। ये ऑलवेज ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यस ये इंटरजेक्शन है। वेरी ये जो है डिग्री ऑफ एडवर्ब है। और वेल ये मैनर एडवर्ब है हमारे पास। फिफ्थ है बच्चों, विच टाइप ऑफ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड वाज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी वाज रनिंग फास्ट। सबसे पहले ना बच्चों इन वर्ब्स को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स,
जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये ना जुमले में के अंदर जो है टेंस उसको बताते हैं कि टेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है, ठीक है। इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, डू, डिड, ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो है जुमला उसका ज़माना बताते हैं। और मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब जो होते हैं ये भी अमदादी फ़ेल आप इसको कह सकते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मगर इनमें एक ख़ास बात होती है कि ये जो है किसी की काबिलियत या किसी की ज़रूरत या किसी की इजाज़त जहाँ पर ज़ाहिर करनी हो, वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब जो है ये कैन, कुल्ड, मे, माइट, शैल, विल, वुल्ड, शुल, ये जो सारे होते हैं ये हमारे पास मॉडल वर्ब होते हैं। और लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ना बच्चों, ये वर्ब आपको मालूम है कि एक्शन को शो करता है, मगर लिंकिंग वर्ब जो है ये रियल जो एक्शन होता है उसको शो नहीं करते। ये जो सब्जेक्ट होता है ये उसका ताल्लुक़ जो दूसरी चीज़ है उससे ज़ाहिर करते हैं। और जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है, द स्काई इज़ ब्लू, आसमान जो है वो आसमान नीला है। अब आसमान को उसके रंग से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ये इक्वल का काम करते हैं, यानी बराबर का काम करते हैं। अब स्काई को ब्लू से जोड़ने के लिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ये रियल जो एक्शन होता है, काम होता है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये जो है सब्जेक्ट को जो जुमले की या आप कह लें कि सिफ्त है उसके साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर है जी ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स बच्चों वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, बग़ैर ऑब्जेक्ट के ये मुकम्मल नहीं होते। और यानी कि अब मैं अगर आपसे कहूँ कि उसने लिखा, अब ये बात अधूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने लिखा, क्या लिखा, तो उसने ख़त लिखा, ठीक है, शी रोट अ लेटर, ठीक है ना। तो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके बग़ैर जो जुमला है वो मुकम्मल नहीं होता, ठीक है ना। यानी जुमले का पूरा मतलब यहाँ पर समझ ना आ रहा हो और ऑब्जेक्ट लाजमी हो तो वहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल होता है अब रोट, ठीक है ना। तो इस तरह के ये जो होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब हमारा जुमला है कि शी वाज रनिंग फास्ट, वो तेज़ी से भाग रही थी। तो अब जो वाज है यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। और फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट 6 है, चूज़ द सेंटेंस हैविंग अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन किस जुमले में है। अच्छा, अब सिंपल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन में क्या फ़र्क है कि सिंपल प्रेपोजिशन जो होती है ना बच्चों वो सिंपल, इन, ऑन, एट, बाय होती हैं। और जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस होती हैं यानी कि सिंपल प्रेपोजिशन में एक लफ्ज़ होता है और एक कंपाउंड प्रेपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा तीन लफ्ज़ होते हैं। अब इन, ऑन, एट, बाय वगैरह ये सारी सिंपल प्रेपोजिशन है। और जो है along with, instead of, because of, in front of, according to, ये जो सारी हैं, अब देखें दो दो लफ्ज़ आ रहे हैं तो ये सारी जो हैं ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर ये जो जुमला है ही केम बिकॉज ऑफ, अब इसमें बिकॉज ऑफ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ जो है ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एन
एमरजेंसी, ठीक है। और अंडर, अवर, टू, ये सारी जो है ये सिंपल प्रेपोजिशन है। और सेवन्थ है जी, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना है यहाँ पर, ठीक है ना, कि बाय टुमारो शी डैश हर असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें विल हैव और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म वो आती है, ठीक है। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो शी विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना, शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पर जो जुमला है। अब कंप्लीट्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट का जुमला है। कंप्लीटेड सिर्फ है तो ये पास्ट है। हैज़ कंप्लीटेड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एट्थ है, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। अब यहाँ पर हमने ये बताना है कि जुमले में क्या जो जुमले का सीक्वेंस है वो क्या है, ठीक है। द टीचर्स गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। अब यहाँ पर टीचर्स है सबसे पहले, तो ये सब्जेक्ट है, गेव ये वर्ब है, द स्टूडेंट जो स्टूडेंट है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस यहाँ पर इन डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल है यहाँ पर स्टूडेंट का। और होमवर्क ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी टीचर जो है ये सब्जेक्ट, गेव ये वर्ब, स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट और होमवर्क भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर SVOO आपके पास जो जुमला है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर SVOO दुरुस्त है, ठीक है। टीचर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और होमवर्क ये भी ऑब्जेक्ट है आपके पास। और नाइन्थ है कि द बुक ऑन द शेल्फ वाज डोनेटेड बाय मिस्टर नासिर। फाइंड एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पर हमने एडजेक्टिव फ्रेज बताना है। अब बच्चों एक होता है एडजेक्टिव सिफ्त यानी खूबी, और एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब सिफ्त में एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अ गोल्डन रिंग। अब यहाँ पर जो गोल्डन है ये जो है एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और अगर जुमला हो जाएगी अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, अब मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। यानी वही बात जो आपको अभी मैंने बताई थी जो प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन में, ठीक है। एडजेक्टिव में एक ही लफ्ज़ होगा और एडजेक्टिव फ्रेज में अल्फाज का मजमुआ होगा, यानी ज़्यादा अल्फाज होंगे। तो अब यहाँ पर जो है ऑन दी शेल्फ ये करेक्ट जवाब है। ऑन दी शेल्फ ये आपका ऑप्शन आएगा। और फिर टेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैरीज एन एडवर्बल फ्रेज। अब एडवर्बल फ्रेज, अच्छा एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान होती है कि इसके आखिर में ly होता है। यानी कि अब इसमें आपने एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज में एडवर्ब में एक ही वर्ड होता है, ठीक है, और एडवर्बल फ्रेज में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। और जैसे कि अब जो ऑप्शन बी है इसको देखिए ज़रा आप, शी वॉक्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो बड़े एहतमाद के साथ चली। यहाँ पे अल्फाज का मजमुआ है, शी विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब विद ग्रेट कॉन्फिडेंस ये जो है ये मल्टीपल वर्ड्स है। और अगर यहाँ पर जुमला होता है शी वॉक्ड कॉन्फिडेंटली, शी वॉक कॉन्फिडेंटली। अब कॉन्फिडेंटली जो है ये अगर ये सिर्फ यहाँ पर एडवर्ब है, और जब आ गया ना विद ग्रेट कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर ये एडवर्बल फ्रेज हो गया, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है।
और जो ऑप्शन ए है मैन इन ब्लू जैकेट, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। डॉग विद ब्राउन, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज़ है। केक ऑन टेबल, ये भी आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज़ ही बनेगा। और फिर 11th है बच्चों आपके पास, इन द सेंटेंस द क्रूल बॉस वाज कनिंग इन हिज अप्रोच, व्हाट इज़ द कॉनोटेशन ऑफ कनिंग। यहाँ पर हमने कनिंग का कॉनोटेशन यानी कि मफहूम बताना है। जुमला जो है द क्रूल बॉस वाज कनिंग इन हिज अप्रोच, कि क्रूल बॉस यानी कि जालिम जो बॉस था वो अपने ही अंदर से बहुत चालाक था। कनिंग चालाक था। अब यहाँ पर जो कनिंग की कनोटेशन है वो डिसऑनेस्ट एंड डिसीटफुल, ठीक है, बेईमान और मक्कार था। डिसऑनेस्ट एंड डिसीटफुल, ठीक है, बेईमान और मक्कार, यहाँ पर इसका नेगेटिव मीनिंग आएगा यहाँ पर इस जुमले के अंदर, ठीक है। सिंपैथेटिक, हमदर्दी, ये पॉजिटिव मायनी है वो यहाँ पर नहीं आएगा। हार्ड वर्किंग, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव मायनी है, ये भी नहीं बनता। और काइंड, ये भी पॉजिटिव मायनी बनता है। दी डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइन, जो लाइन का डिनोटेटिव मीनिंग है वो हमने बताना है, यानी इसका जो असल मायनी है। तो अब लाइन का जो डिनोटेटिव है यानी जो असल मायनी है वो है अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, एक जंगली जानवर है, ठीक है, यानी असल मायनी जो है वो बताना है। तो लाइन एक जंगली जानवर है, अ वाइल्ड एनिमल। 13 है व्हाट सेंस डज द वर्ड चाइल्ड लाइक मेक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही फाउंड चाइल्ड लाइक जॉय इन द सिंपलेस्ट थिंग, यानी उसे चाइल्ड लाइक यानी बच्चों जैसी ये खुशी मिलती है ये सादा तरीन चीज़ों में भी, यानी वो सादा तरीन चीज़ों में भी बच्चों जैसी खुशी ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर अब चाइल्ड लाइक यानी बच्चों जैसी है, बच्चे मासूम हैं, ठीक है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बी ही है कि इनोसेंट एंड प्योर, ठीक है, मासूम और प्योर यानी साफ पाकीज़ा। और बाकी जो है इमेच्योर, फुलिश और सिली, ये सारे नेगेटिव मायनी है। 14 है विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट अ मेटाफर। अब किस जुमले में मेटाफर, अब मेटाफर मैंने आपको पिछली जो MCQ की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी डिटेल से समझाए थे, तो उसको भी आपने लाजमी देखना है। मेटाफर जैसे उर्दू में इस्तिहारा के कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ऑप्शन ए है दी विंड हॉल्ड थ्रू दी ट्री। अब हॉल्ड का मतलब होता है चीखना। अब चीखना ये इंसानी खूबी है, तो इंसानी खूबी जब किसी बेजान को दी जाती है तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। तो पहला ऑप्शन नहीं है। द क्लासरूम वाज अ जू, द क्लासरूम चिड़िया घर था। अब क्लासरूम को डायरेक्ट कंपैरिजन से चिड़ियाघर बना दिया गया है, तो ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। द क्लासरूम वाज अ जू, ये मेटाफर है। शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, अब लाइक आ गया है तो ये सिमिली यानी तशबीह बन गई है। ही इज़ एज टॉल एज, अब एज आ जिराफा, ठीक है, तो एज आ भी आ जाए तो लाइक और एज आ जब आ जाते हैं तो ये सिमिली हो जाता है। 15 है विच सेंटेंस डिपिक्ट्स पर्सोनिफिकेशन। तो अब पर्सोनिफिकेशन बतानी है। इट वाज एज इजी एज, अब एज आ गया तो ये सिमिली हो गया। लाइफ इज़ अ गेम, तो लाइफ को जो है वो डायरेक्ट का कंपैरिजन से गेम्स से तशबीह दी जा रही है, तो ये इस्तिहारा, तो ये मेटाफर हो गया। टीपू सुल्तान वाज अ लायन, अब टीपू सुल्तान को भी डायरेक्ट शेर बना दिया गया है,
तो ये भी मेटाफर है। द ट्रीज वेव देयर आर्म इन द विंड। अब ट्रीज वेव्स जो है वेव्स हिलाना, ठीक है, कि द ट्रीज वेव्स देयर आर्म्स इन द विंड, दरख्तों ने हवा में अपने हाथ लहराए। अब हाथ लहराना ये इंसानी खूबी है, तो जब इंसानी खूबी किसी बेजान को दी जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQs भी आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।